हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। आइए हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स है क्या। कॉन्स्टेंट्स मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सारे नंबर्स कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी होती है, मतलब कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल जनरली हम अल्फ़ाबेट्स ABC अप टू XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैथ्स ऑपरेशंस 4 है बेसिकली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन तीनों को कंबाइन करके अगर हम कोई मैथमेटिकल स्टेप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिखे हैं, 3x² + 4x - 7, 5y² - 12, 7x²। ये सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। ये 5 और -2 वो भी पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। अदर साइड यहाँ पे देखिए, 1 + 1/x √x + 3 √y + y², ये सारे नॉट पॉलिनोमियल्स। ये सारे तीन पॉलिनोमियल नहीं हैं, क्योंकि इन तीनों में x की जो पावर होगी वो होल नंबर में नहीं आएगी। यहाँ देखिए, x + 1/x, x के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो ये 1 कहलाती है। सो x + 1/x⁻1। अब ये 1 के नीचे है, अगर इसको मैं ऊपर लाऊं तो ये x⁻1 हो जाएगा। अगर ये ऊपर आएगा तो x⁻1 हो जाएगा। और -1 वो होल नंबर नहीं है, -1 वो होल नंबर नहीं है। अगर आपके वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स को ऐसे बोलते हैं x⁻1/2। स्क्वायर रूट एक्स को हम बोलते हैं x⁻1/2। यहाँ भी पावर होल नंबर नहीं है। क्यूब रूट वाई को हम बोलते हैं y⁻1/3। ओके, सो यहाँ पे भी ये जो पावर है वो पावर होल नंबर नहीं है, पावर नॉट होल नंबर। अगर आपके पावर है वो होल नंबर नहीं है, ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, या 1 के नीचे है x, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये सारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि x की पावर होल नंबर। यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वाई कांस्टेंट? क्योंकि नंबर सारे कांस्टेंट कहलाते हैं और यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आपका जो ज़ीरो है इस कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स होते हैं और सारी टर्म्स का कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, टर्म्स जो प्लस माइनस साइन से अलग हो उस पार्ट को टर्म बोलते हैं। यहाँ ये प्लस साइन इस पार्ट को अलग कर रही है, यहाँ ये प्लस साइन इस पार्ट को अलग कर रही है, यहाँ ये माइनस साइन 7x और 2 को अलग कर रहा है। सो इसकी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है। 4 टर्म सारे के कोएफिशिएंट हो गए। कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? वेरिएबल के साथ में जो कोई भी नंबर है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, x³, ये हमारा x³ है, इसका कोएफिशिएंट, अभी यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कहलाता है। x के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या कहलाता है? 1। अब ये क्या हो गई पावर, कोएफिशिएंट क्या हो गया? -1। सो ये वेरिएबल वाले पार्ट के साथ जो भी नंबर हो वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। x³ का कोएफिशिएंट है -1, x² का कोएफिशिएंट है 4, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 7, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो x⁻0 कंसीडर कर सकते हैं, और x⁻0 का कोएफिशिएंट है -2। जब कोएफिशिएंट लिखते हैं तब प्लस साइन हमें रखे ना रखे चलता है, बट अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन कंपलसरी रखनी है। -x³ का कोएफिशिएंट -1, ओके, लाइक दैट। यहाँ पे 3y² + 5y + 7, यहाँ पे 3 टर्म होगी, ये प्लस साइन
पहली और दूसरी को अलग करता है, और ये प्लस साइन दूसरी और तीसरी टर्म को अलग करता है। सो यहाँ पे 3 टर्म होगी, तीनों का कोएफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ 3 नंबर आता है, वाई के साथ 5 आता है, सो वाई की कोएफिशिएंट है 5। और यहाँ पे वाई ही नहीं है तो वाई रेस टू 0 कहलाएगा। ओके, बिकॉज वाई रेस टू 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 मल्टीप्लाई 7 7 ही रहेगा, तो वाई रेस टू 0 का कोएफिशिएंट होगा 7। इन शॉर्ट, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल पार्ट है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। न्यूमेरिकल मतलब के नंबर, वेरिएबल के साथ वाला नंबर, वेरिएबल के साथ वाला नंबर कोएफिशिएंट कहलाता है। आइए हम दूसरी कुछ चीज़ें देखते हैं इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम देखते हैं। आइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री क्या है, तो आपको ये जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जो छोटा नंबर लिखा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, x रेस टू 5, x रेस टू 4, उसको हम जनरली पावर बोलते हैं, और वो आपकी पावर ही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 5, डिग्री इज़ 5। यहाँ ये पॉलिनोमियल में देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 8 है, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी हो गई 8। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, अगर कोई वेरिएबल ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल की पावर 0, x की 0, y की 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 0। अगर आपका पॉलिनोमियल ऐसा है ओनली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ओके, अब हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे 2 तरीक़ों से, बेस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को हम क्लासीफाई करेंगे। अगर हम टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करें तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमें बेसिकली मिलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब के जिसके अंदर एक टर्म हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है मोनोमियल। 3t r² -7x³ ये सारे वन टर्म है, तो ये तीनों के तीनों मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल टर्म मतलब के प्लस माइनस साइन से जो पार्ट अलग पड़ते हैं, यहाँ प्लस साइन 2 पार्ट करता है, 1 और 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। यहाँ माइनस साइन 2 पार्ट करते हैं, 1 2, सो बाइनोमियल। यहाँ माइनस साइन 2 पार्ट करते हैं, 1 2, सो बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब के 2 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल। ओके, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन पहला वाला दूसरा वाला टर्म सेपरेट करती है, और ये प्लस साइन दूसरा वाला और तीसरा वाला टर्म सेपरेट करती है, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ट्राइनोमियल। यहाँ पे भी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ट्राइनोमियल, यहाँ पे भी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ट्राइनोमियल। सो ये हमने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया टर्म्स के आधार पर। किसके आधार पर? टर्म्स पे। और दूसरा एक तरीका है, उसमें हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे उसके डिग्री के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ द पावर डिग्री। उसके ऊपर जो पावर होगी उसके आधार पर हम उसको नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ t है हमारा वेरिएबल, और t के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो पावर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी 1। अगर पावर ना हो तो पावर कहलाती है 1। यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पावर होती है 1। सो t⁻1 x⁻1, जब आपके वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो कहलाता है लीनियर। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक देखते हैं। अगर आपके पॉलिनोमियल की पावर मैक्सिमम 2 है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल यहाँ मैक्सिमम पावर है 2, यहाँ भी मैक्सिमम पावर है 2। अगर आपके पॉलिनोमियल में 2 पावर है मैक्सिमम,
तो वो आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और लास्ट में देखते हैं क्यूबिक। अगर आपका वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 है, यहाँ मैक्सिमम पावर है 3, इसमें मैक्सिमम पावर है 3, अगर आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा क्यूबिक। तो लीनियर मतलब के पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब के पावर 2 एंड क्यूबिक मतलब के पावर 3, मैक्स पावर 3। यहाँ पे मैक्स पावर 1 है, यहाँ पे मैक्स पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।